Exercise 12.3, question number 15. In figure 12.33, ABC is a quadrant of a circle of radius 14 cm and a semicircle is drawn with BC as diameter. Find the area of the shaded region. तो सबसे पहले यहाँ पे हमें एक सेक्टर गिवन है, ये सेक्टर ABC से बनने वाला है। तो ये ABC से बनने वाला ये सेक्टर हो गया, या फिर ये क्वाड्रेंट गिवन है, यानी एंगल ए है 90 डिग्री। इसके बाद अगर हम बी और सी पॉइंट को ज्वाइन करें तो बी और सी पॉइंट में BC को डायमीटर मान के एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया है। तो ये जो BC लेंथ को डायमीटर मान के सेमी सर्कल ड्रॉ किया है, इसमें से इस कंप्लीट सेमी सर्कल में से अगर ये जो रेड रीजन है ये सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो हमें एरिया ऑफ ब्लू रीजन मिल जाएगा। हम लोग कैसे निकालने वाले हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो जो क्वेश्चन में गिवन है ब्लू रीजन की बात हो रही है। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू, तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना है माइनस एरिया ऑफ, तो ये जो रेड कलर से मैंने शेड किया है रेड रीजन इसे लिख रहा हूँ, तो एरिया ऑफ रेड रीजन हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल ये तो बड़ा इजीली मिल जाएगा अगर हमें सेमी सर्कल की रेडियस पता हो। एरिया ऑफ रेड रीजन कैसे आएगा? एरिया ऑफ रेड रीजन तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो पहले क्वाड्रेंट का एरिया निकाल लो। तो ये क्वाड्रेंट जो है AB साइड, AC साइड और आर्क BC को यूज़ करके हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिलेगा। तो ये एक सिंपल क्वाड्रेंट है। तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC, इसमें से हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, इससे हमें एरिया ऑफ रेड रीजन मिल जाएगा। यहाँ पे गिवन क्या है? हमें सिर्फ एक चीज़ गिवन है कि रेडियस ऑफ क्वाड्रेंट इज़ 14 सेंटीमीटर, यानी AC लेंथ 14 सेंटीमीटर है और ये AB लेंथ 14 सेंटीमीटर है। तो इस 14 सेंटीमीटर को यूज़ करके हमें एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABC मिल जाएगा, क्योंकि एंगल भी पता है, रेडियस भी पता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भी मिल जाएगा क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम यही निकाल लेते हैं एरिया ऑफ रेड रीजन। एरिया ऑफ रेड रीजन ये वैल्यू है। सबसे पहले एरिया ऑफ क्वाड्रेंट निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वेयर। इसमें से एरिया ऑफ ट्रायंगल सब्ट्रैक्ट करना है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात हो रही है, तो AB साइड को हम हाइट मान लेते हैं और AC को मान लेते हैं बेस। तो ये बन जाएगा हाफ इंटू AB इंटू AC। थीटा यानी एंगल एट द सेंटर, तो ये क्वाड्रेंट है, तो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री। तो 90 अपॉन 360 हम ऐसे 1/4 निकाल सकते थे, या फिर सिंपली सर्कल का एरिया निकालो और उसे 4 से डिवाइड कर दो तो भी हमें क्वाड्रेंट का एरिया मिल जाएगा। पाई की वैल्यू हम यूज़ करने वाले हैं 22/7 इंटू रेडियस निकालनी है। रेडियस गिवन है क्वेश्चन में 14, ये आ जाएगा 14 इंटू 14 माइनस, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ इंटू 14 इंटू 14 हो जाएगा। 90 अपॉन 360, तो ये 1/4 ही होने वाला है। एक 7 से 14 को कैंसिल आउट किया तो वैल्यू आ गई 2, और 2 से 4 को कैंसिल आउट किया 2 आ जाएगा, और इस 2 से हम वापस 14 को कैंसिल आउट कर देंगे, ये बन जाएगा 7। तो ये पहला टर्म बन गया सिंपली 22 इंटू 7 माइनस दूसरा बनता है, तो ये 2 से 14 को कैंसिल आउट किया तो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 7। ये बनता है 7 इंटू 14। तो 22 इंटू 7 तो हम निकाल भी सकते हैं डायरेक्टली, 154 है, और 7 इंटू 14 होता है 98। तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी कर सकते थे कि यहाँ से हम 7 कॉमन ले लें,
दोनों में 7 कॉमन ले लें, पहले टर्म से आ गया 22 और दूसरे से आ जाएगा 14, तो ये बचेगा 7 इंटू 22 माइनस 14 किया तो 8 आ जाएगा। तो ये वैल्यू किसी भी तरीके से हम निकाल सकते थे, ये आने वाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल के लिए हमें सबसे पहले निकालना होगा रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो जो ट्रायंगल है वो हमें कुछ इस तरीके से गिवन है, यहाँ पे ऊपर पॉइंट बी है, एंगल ए है 90 डिग्री और एक सी है। तो ये जो बी सी है ये साइड है डायामीटर ऑफ सेमी सर्कल। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं है, ये गिवन नहीं है, बट ए सी और ए बी हमें गिवन है कि ये दोनों वैल्यूज़ हैं 14 सेंटीमीटर के इक्वल। तो यहाँ से हम बी सी साइड निकाल सकते हैं। सो इन ट्रायंगल बी ए सी हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने वाले हैं। सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी साइड बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दोनों साइड का स्क्वायर्स का हमें सम करना है। तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये बी सी लेंथ यहाँ से हमें मिल जाएगी। ए बी की वैल्यू है 14, तो 14 स्क्वायर प्लस 14 स्क्वायर, तो 14 स्क्वायर ये डायरेक्ट हमें याद होना चाहिए, ये वैल्यू होती है 196। तो ऐसा लिख लेते हैं इसे 2 इंटू 14 स्क्वायर, हम इसी तरीके से इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं बी सी स्क्वायर को। तो ये स्क्वायर हटाया तो दोनों साइड रूट लगाना होगा, तो बी सी की वैल्यू आएगी 14 स्क्वायर पे रूट लगेगा तो सिर्फ 14 बचेगा, और 2 पे रूट लगेगा तो आ जाएगा √2। सो 14√2 सेंटीमीटर्स, ये आ गई हमारे पास बी सी की लेंथ। तो बी सी की लेंथ हमें इतनी ज़रूरी नहीं है, हमें निकालना है रेडियस ऑफ सेमी सर्कल। तो बी सी जो है डायमीटर ऑफ सेमी सर्कल है, तो रेडियस क्या हो जाएगी 14√2/2, तो ये वैल्यू हो गई 7√2 सेंटीमीटर्स। तो रेडियस ऑफ सेमी सर्कल से हम निकाल लेंगे अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये एरिया ऑफ सर्कल अपॉन 2 करना होता है, तो πr²/2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस हमने अभी निकाली है 7√2, सो 7√2 इंटू 7√2 और साथ में एक 1/2। तो यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा एक, तो ये वैल्यू बचेगी। √2 इंटू √2 को हम 2 लिख देंगे और ये 2 नीचे वाले 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 2 यहाँ से हट गया, तो वैल्यू बची सिर्फ 22 इंटू 7। अब 22 इंटू 7 ये वैल्यू होती है 154, तो 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सो हमें यहाँ से निकालना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन के लिए हम पहले ही फॉर्मूला लिख चुके हैं। तो फॉर्मूला है कि हमें एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालना है, इस सेमी सर्कल में से रेड रीजन का एरिया जो है सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये बनता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल आ गया है 154, सो 154 माइनस एरिया ऑफ रेड रीजन हमने निकाला है 56 सेंटीमीटर स्क्वायर्स के इक्वल। तो ये बन जाएगा -56, तो 154 - 56 किया तो वैल्यू आ जाएगी 98 सेंटीमीटर स्क्वायर।